नमस्कार, मैं ममता पंकज, ये रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं जी7 यानी कि ग्रुप 7 समिट से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। कनाडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बुलाया है, लेकिन भारत इस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनली कॉल करके जी7 समिट के लिए जो है इनवाइट किया है और ये समिट 15 से 17 जून तक कनाडा के कानानासिक्स में होने वाली है। मोदी ने जो है इन सारी चीजों के लिए कार्नी का जो है शुक्रिया अदा किया। जी7 में 7 बड़े देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा शामिल है। भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेहमान के तौर पर इसमें शिरकत जो है वो करता है। कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस ने भारत को इनविटेशन ना मिलने का मुद्दा उठाया था और इसे जो है भारत की विदेश नीति की एक बड़ी हार भी माना था। लेकिन अब फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इनविटेशन मिल चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जी7 क्या है और इसका जो है भारत हिस्सा क्यों नहीं है और ये समिट इतना अहम क्यों माना जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जी7 क्या है और इसे क्यों बनाया गया था। तो ग्रुप 7 यानी कि जी7 जो है दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का गठजोड़ है, जो ग्लोबल ट्रेंड और फाइनेंसिंग सिस्टम पर छाए हुए हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा शामिल है। पहले रूस भी इसका हिस्सा था, लेकिन 2014 में क्राइमिया पर जो है कब्जा करने के बाद उसे इससे जो है बाहर निकाल दिया गया। इस ग्रुप की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब तेल निर्यात पर पाबंदियों की वजह से आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई थी। उस वक्त जो है अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी ने जो है मिलकर ये ग्रुप बनाया था और 1 साल बाद जो है कनाडा भी इसमें जोड़ दिया गया था। इस ग्रुप का कोई हेडक्वार्टर नहीं है और ना ही कोई कानूनी वजूद है। हर साल सातों देश बारी-बारी से इसकी जो है मेजबानी करते हैं और इस बार कनाडा जो है मेजबानी करने जा रहा है। भारत जी7 में क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न जो है बना हुआ है। तो भारत को भले ही जी7 समिट में जो है मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है, लेकिन वो इसका सदस्य नहीं है। वजह है कि जब जी7 बना था, तब भारत एक विकासशील देश था, गरीबी से जूझ रहा था और उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ताकतवर नहीं थी। जी7 का गठन उन विकसित देशों के लिए जो हुआ था, जिनकी अर्थव्यवस्था ग्लोबल लेवल पर दमदार थी। उस वक्त भारत इस पैमाने पर जो है खरा नहीं उतरा था। अब जी7 सदस्यों में जो है वो कहा जाए तो नए सदस्यों को जो है जी7 अब शामिल नहीं करता है। इसलिए भारत जो है इसका हिस्सा नहीं है। फिर भी मेहमान के तौर पर जो है भारत को 2019 से हर साल जो है जी7 में बुलाया जाता है। जी7 की समिट जो है इतनी ज़रूरी क्यों है? तो जी7 देशों के मंत्री और अफसर पूरे साल मिलते रहते हैं, समझौते करते हैं और ग्लोबल मुद्दे पर जो है अपनी राय रखते हैं। इस समिट को जो है बड़ा माना जाता है, क्योंकि हर साल जो है नए-नए मसले जो है सामने आते हैं, जिनका हल जो है ढूँढना इन देशों के लिए जो है ज़रूरी होता है। ये देश अपनी अर्थव्यवस्था और बाकी मामलों में जो है पीछे ना रह जाएँ, इसलिए जो है बैठकें अहम हैं और इस बार समिट में ग्लोबल आर्थिक स्थिरता, विकास, डिजिटल बदलाव जैसे बड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। लेकिन जी7 के पास जो है कोई भी कानूनी ताकत जो है वो नहीं है, यानी कि इन फैसलों को मानना जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। तो ये कारण थे जिसके कारण जो है भारत को जी7 में शामिल नहीं किया गया था। अब हालाँकि भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है काफ़ी दमदार हो चुकी है और भारत जो है 5वें नंबर पर पहुँच चुका है, लेकिन अब जी7 में जो है वो बाकी और देशों को जो है शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो है भारत इसका सदस्य नहीं है। हालाँकि जी7 में जो है भारत को मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है, वो ये साबित करता है कि भारत का दमखम जो है अब दुनिया मानने लगी है और भारत को जो है वो अपने साथ लेने के लिए हर देश जो है वो तैयार है। कहीं न कहीं ये भारत की जो है उभरती जो उसकी शख्सियत है, यानी कि उसकी जो है विकासशील जो गति है, उसको देखते हुए उसकी अर्थव्यवस्था जिस तरह से जो है दमदार होती जा रही है, उसके कारण जो है ये देश भारत को जो है मेहमान के तौर पर जी7 में बुलाते हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड सबके साथ जो है वो शेयर भी कर सकते हैं और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।